इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर जो कैनवस का है। ज़ाहिर है कि यूज़र्स के बगैर कोई भी चीज़ जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। सो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि हम यूज़र्स को कैसे ऐड करते हैं अपने कोर्स में और कैसे उनको मैनेज करते हैं। जब आप कोर्स नेविगेशन में जाते हैं तो ये आपके पास छठा पेज है पीपल के नाम से। आप इस पीपल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ विंडो इस तरह से अपीयर होगी। यहाँ पर आपके सामने ये कुछ ग्लोबल ऑप्शंस हैं, ये टॉप पर हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन बटन है, देन आपके पास दो और बटन्स हैं, एक ग्रुप सेट और एक पीपल के नाम से, और तीसरा आपके वो सारी इनरोलमेंट्स जो आपने यहाँ पर कर रखी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर जो दो टैब्स हैं, एवरीवन और ग्रुप। एवरीवन, अगर आप यहाँ पर कोई भी फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, कोई अपना, अभी तो यहाँ पर आपके सामने खाली 3 रोल्स एडेड हैं। हो सकता है आपके पास 30 रोल्स, 40 रोल्स, 50 रोल्स एडेड हों और आप कोई स्पेसिफिक यूज़र को यहाँ पर ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे तो वो स्टूडेंट जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। लाइक मैं सिर्फ काप को मैंने सर्च किया है तो यहाँ पर मेरे पास ये जो है ये अपीयर हो गया है। ठीक है, अगर मैं खाली रोल्स को यहाँ पर सर्च करना चाह रही हूँ, मैंने इसको अरेज कर दिया एंड आई वांट, मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर टीचर्स कौन कौन है, तो ये मेरे पास खाली ये टीचर जो है ये यहाँ पर अपीयर हो जाएंगी। अच्छा, सम टाइम आपके जो कैनवस LMS है उसमें जिस वक्त आप किसी यूज़र को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये 21 डिजिट नंबर जो है ये आपकी लॉगिन में अपीयर हो जाता है। लेकिन ये जो 21 डिजिट नंबर है ये कैनवस को आप रिपोर्ट करने से ये ठीक कर सकते हैं। ये इसकी सेटिंग में जाकर ये ठीक नहीं होगा, ये कैनवस जनरेटेड कोड है, ये कुछ यूज़र्स के साथ ये कोड जो है ये आ जाता है। ठीक है, लॉगिन आईडी की जगह। अच्छा, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ग्रुप सेट और एक पीपल। आपने जिस वक्त अपनी क्लास में बच्चों को इनरोल करना है या अपने कोर्स में स्टूडेंट्स को, टीचर्स को या ऑब्जर्वर को, किसी भी रोल को आपने इनरोल करना है तो आप ये प्लस पीपल में जा कर के उसको इनरोल करेंगे। ठीक है, आप इस प्लस पीपल पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी विंडो अपीयर होगी, ऐड पीपल। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ईमेल एड्रेस, लॉगिन आईडी के थ्रू या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। आपने प्रेफरेबली गो टू ईमेल एड्रेसेस। यहाँ पर आपने क्या करना है, बच्चों का अगर तो आपने एक सिंगल, जैसे आपने एक टीचर को ऐड करना है अपने साथ, तो आप उसकी सिंगल ईमेल आईडी लिखकर यहाँ पर उसका रोल एज ए टीचर सेट करके इसको सेक्शन अलॉट करके आप यहाँ पर जो है उस रोल को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने काफ़ी सारी ईमेल आईडीज़ को इकट्ठा ऐड करना है, जैसे ये मैंने एक ईमेल आईडी लिखी, अब इसके बाद अगर मैंने कोई और ईमेल आईडी लिखनी है तो मैं उसको सेपरेट करूंगी यूजिंग कॉमा, या मैं इसको लाइन ब्रेक करके जो है वो इन ईमेल आईडीज़ को लिखती जाऊंगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से रोल सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट रोल्स अपीयर होंगे। ये जो आप ईमेल आईडीज़ करेंगे, स्टूडेंट हैं, पार्टिसिपेंट हैं, टीचर हैं, टीचर असिस्टेंट हैं, डिज़ाइनर हैं और ऑब्जर्वर हैं। लेट्स सपोज आपने इनका रोल स्टूडेंट सेट कर लिया हुआ है, कौन से सेक्शन में इनको डाल रहे हैं, हम इनको ए बॉयज़ में डाल रहे हैं। ठीक है, कैन इंटरेक्ट विद यूज़र इन दियर सेक्शन ओनली, या आप इनको ग्लोबल रखते हैं कि वो जिस मर्जी सेक्शन से इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। We were unable to find matches below. Select any you would like to create as new user. Unselected will be skipped at the time. यानी कि अभी इनको इस ईमेल एड्रेस का नेम साथ नहीं मिला, और जब ये ऐसी ऑप्शन आती है तो स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस पर आपके पास जो यूज़र होता है उसका वो जनरेट हो जाता है, नंबर 21 डिजिट नंबर जो है वो जनरेट हो जाता है। ये हमने इसको ऐड करके नेक्स्ट कर लिया। The following users could not be created.
ये वाला यूज़र जो है, इस मैचिंग यूज़र जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये आई थिंक ये ऑलरेडी मैंने इसमें डाला हुआ है, सो ये वाला यूज़र नहीं हो रहा, ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दें। अब हम सर्च पीपल करते हैं, यहाँ पर से ऑल रोल्स को देखेंगे तो हमारे पास वो जो यूज़र जो मैंने क्रिएट किया था वो यहाँ पर इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि ये ऑलरेडी ये यूज़र जो है ये इधर क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप अपने यूज़र्स जो हैं उनको क्रिएट करते जाएंगे। ये अब मैंने ऐड किया है यूज़र, तो अब ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये यहाँ पर इसकी ये पेंडिंग रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। अब जब ये ईमेल आईडी पर उस स्टूडेंट के चला जाएगा और जिस वक्त वो ईमेल आईडी से एक्सेप्ट करेगा तो वो इसमें यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ये मैं ईमेल आईडी खोलूँगी यहाँ पर। सम टाइम ये जो है ये रिक्वेस्ट सेंड करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, लेकिन आपने स्टूडेंट्स को बताना है कि वो थोड़ा सा इसके लिए वेट करेंगे, सो दैट जो है अभी ये यहाँ पर आया नहीं है, तो जिस वक्त ये आ जाएगा आपके यहाँ पर डिस्प्ले होगा तो उसके लिंक को क्लिक करने से आप वहाँ पर इनरोल हो जाएंगे एज ए स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रुप सेट की। ग्रुप सेट पर क्लिक करने से आप अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक ग्रुप लगाती हूँ हाउसेस के नाम से, ठीक है। अब आप बच्चों को अलाउ करती हैं कि वो सेल्फ साइन अप करें इन ग्रुप में, या आप खुद उनको अलाउ करेंगे कि या खुद आप उनको सेट करके देंगे, इट डिपेंड्स, ठीक है। ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये दो बटन आपके पास ऑप्शन बटन्स हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्टूडेंट इक्वल ग्रुप्स में खुद ब खुद डिवाइड हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेकर वो इक्वली डिवाइड कर देगा। बट जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये वाली ऑप्शन अभी क्लोज हो गई है। अब ये जो स्टूडेंट की नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, लेट सपोज आपके पास आप दे देते हैं इसको 5 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मेरे हर ग्रुप में होने चाहिए। जैसे आपकी क्लास है तो आपको कहते हैं कि आपने 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है जो कि किसी भी लिटरेरी सोसाइटी में या किसी चीज़ में वो पार्टिसिपेट करें, तो यहाँ पर आप उनको इस तरह के ग्रुप सेट में डिवाइड करके आपने देखना है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आप उनके कितने रख रहे हैं। आप जब ये नंबर लिखेंगे तो अब ये वाली ऑप्शन ऑफ हो गई है, ठीक है। रिक्वायर ग्रुप मेंबर्स टू बी इन द सेम सेक्शन, अगर आप ये ऑप्शन करते हैं तो इट्स फाइन। अगर आप 2 सेक्शंस 3 सेक्शंस को मिला के करना चाह रहे हैं तो वो भी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आई क्रिएट ग्रुप लेटर, ये ऑप्शन है, जब आप ये करेंगे तो वो ऑप्शन आपकी ऑफ हो जाएगी, ओके। अभी मैंने ये वाली सिलेक्ट की है। लीडरशिप, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली असाइन करें स्टूडेंट को ग्रुप लीडर, अगर ये क्लिक करेंगे सेट फर्स्ट स्टूडेंट टू ज्वाइन एज अ ग्रुप लीडर, ठीक है। कोई भी यानी कि इसमें जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा वो ग्रुप लीडर आ जाएगा, या कोई भी रैंडम स्टूडेंट को आपका ग्रुप लीडर बना दिया जाएगा, ये आपका सिस्टम करेगा। लेकिन अगर आप एज ए टीचर खुद उसको जो है ग्रुप लीडर असाइन करना चाहती हैं तो इस ऑप्शन को आप ऑफ कर देंगी। अब इसको आप सेव कर देंगी। अब ये ग्रुप क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज़ आपके स्टूडेंट्स को देखा जाएगा कोई कितने स्टूडेंट्स हैं और उनको उस पॉसिबली उतने ही ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर अब आप ये देखें, देयर आर करंटली नो स्टूडेंट इन द ग्रुप, ऐड अ स्टूडेंट टू गेट स्टार्टेड, अभी इन फ़िलहाल ग्रुप्स में नहीं है। यहाँ पर 3 ग्रुप्स डिवाइड हो गए हैं और इनमें एक स्टूडेंट इक्वली जो है वो क्रिएट हो गया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन बटन है इन ग्रुप्स में, इस ग्रुप्स को आप एडिट भी कर सकते हैं, विजिट ग्रुप होम पेज भी कर सकते हैं और डिलीट भी। अगर आप इनका ग्रुप्स का होम पेज को विजिट करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि अभी एज ए ग्रुप कोई भी न्यू असाइनमेंट या कोई भी आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब लेट सपोज आप एक अनाउंसमेंट कर देते हैं इस ग्रुप के अंदर,
क्योंकि यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं हुई हुई है, हम प्लस अनाउंसमेंट, ये प्लस पर क्लिक करने से आप अनाउंसमेंट करेंगे। अनाउंसमेंट आपने कर लिया। ओके, ये आपने उसके बाद यहाँ पर एनेबल पॉडकास्ट या अलाउ लाइकिंग, जो भी ऑप्शन आप कर सकते हैं, तो ये आप सेव कर लेंगे। अब ये जो अनाउंसमेंट है ये आपकी इस ग्रुप के लिए अनाउंसमेंट क्रिएट हो गई हुई है। कौन से ग्रुप में? इट इज़ इन द हाउस 1। ठीक है, ये इस हाउस के लिए आपने अनाउंसमेंट जो है वो कर चुकी हुई है। अब एडिट ग्रुप करें तो मैं लिख लेती हूँ, लेट सपोज दिस वाज माय यूनिटी ग्रुप। इनको मैंने कहा है आपने रेड कलर लाना है। दूसरे ग्रुप को मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने ग्रीन कलर लाना है। तो हम डिफरेंट तरह की ऑप्शंस जो हैं, अब डिफरेंट तरह के जो ग्रुप्स हैं उसमें ये ऑप्शंस हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ग्रुप सेट पर थे, सॉरी, ये हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप का रीनेम मैंने कर दिया हुआ है, दूसरे ग्रुप को मैं रीनेम करूँगी एडिट करके। यहाँ पर मैं इसको फेथ लिख रही हूँ। ठीक है, अगर अब हम फेथ का ग्रुप खोलेंगे तो उसमें सॉरी, ये स्पेलिंग्स आर रॉन्ग। व्यू विजिट होम पेज, तो यहाँ पर देखें कोई अनाउंसमेंट नहीं है। दैट अनाउंसमेंट जो थी, जो मैंने अभी रेड कलर वाली की थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप के लिए की थी, जो कि मेरा यूनिटी है। ठीक है, इसी तरह से आपने डिफरेंट ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर दिया हुआ है। एक ग्रुप को आप एक तरह की असाइनमेंट दे सकते हैं, दूसरे ग्रुप को आप दूसरी तरह की असाइनमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो ग्रुप है ये काम करेगा। ठीक है, ये एक ही सेक्शन के अंदर जब आप बच्चों को डिवाइड करके ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका, और अगर आप इसके अलावा 3 के अलावा एक और नया ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्लस करके एक और ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी इसमें 0 स्टूडेंट है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन में एडिट क्लोन, क्लोन का मतलब है कि आपका ग्रुप जो है वो कॉपी हो जाएंगे और ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है ना। अब अगर आप एडिट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लेट सपोज वही सेटिंग आ जाती है जो पहले आपने ग्रुप सेटिंग में की थी, और इसकी सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एवरीवन वाली ऑप्शन आ जाती है, और यहाँ पर आपके क्लिक करने से ग्रुप का नाम आपने हाउसेज रखा था, हाउसेज वाली ऑप्शन आ जाती है, और सिर्फ आपने जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट आपकी यूनिटी ग्रुप के लिए है। ठीक है, अब हम दोबारा पीपल में चले जाते हैं। अब यहाँ पर पीपल में आप देखेंगे, यहाँ पर पीपल के साथ भी ये ऑप्शन बटन्स अवेलेबल हैं। इन पर क्लिक करने से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। नंबर 1, आप इनविटेशन रीसेंड कर सकते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, आपके स्टूडेंट ने आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, आप उसको इंडिविजुअली रीसेंड कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से ऊपर से जितने भी नंबर ऑफ़ यूज़र्स जिन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किए हुए उनको भी रिक्वेस्ट को रीसेंड कर सकते हैं। जैसे 2 इन्विटेशंस हैवंट बीन एक्सेप्टेड, यहाँ पर इन 2 ने नहीं किए हुए। कुछ टाइम के बाद अगर आपके इन्विटेशन जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो आप इसको दोबारा से सेंड कर सकते हैं। देन एडिट सेक्शंस, ये टास्क आपकी कि लेट सपोज आपका एक स्टूडेंट जो है वो गलती से किसी दूसरे सेक्शन में डल गया है, या आप उस बच्चे का सेक्शन जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं। उस केस में आप यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके अब इनमें से जिस सेक्शन में उस बच्चे को मूव करना चाहते हैं आप उसमें मूव कर लेंगे। ठीक है, मैं लेट सपोज इसको बी बॉयज़ में मूव कर रही हूँ। अब ये ए बॉयज़ वाला काम मैं ख़त्म करके इसको अपडेट पर क्लिक करूँगी तो मेरा बच्चा जो है वो बी बॉयज़ में मूव कर जाएगा। अब आप देखें बी बॉयज़ में मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप इसको एडिट सेक्शंस में इसको ए बॉयज़ में करना चाहते हैं तो ये ए बॉयज़ आ गया। अब आपने याद रखना है कि ए बॉयज़ में जब आपने उसे डाला है तो बी बॉयज़ से इसको कैंसिल करेंगे। अगर आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे तो वो बच्चा दोनों सेक्शंस में इनरोल्ड हो जाएगा। अपडेट,
ठीक है, ये अब आपका सेक्शन एक ए में है, एक बी में है, और एक बच्चा जो है वो आपका ये कंप्यूटर साइंस 10 की ग्रुप में है। ठीक है, अब इसके अलावा आप बच्चों की यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर नाम पर अगर आप क्लिक करेंगे, ये नाम पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इनका यहाँ पर बच्चों का जो पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। नेम इसका, यहाँ पर इसके ग्रेड्स बच्चे की क्या आ रहे हैं, बच्चों की इसके सारे के सारे ग्रेड्स जो हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। और इसके अलावा शो ऑल डिटेल्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो शो हो जाएंगी। और ये वो चीज़ है जो आप प्रिंट करके अपने बच्चे का रिज़ल्ट जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अच्छा, ये इसको अरेंज भी कर सकते हैं असाइनमेंट ग्रुप के हिसाब से, टाइटल के हिसाब से, या ड्यू डेट के हिसाब से आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। और टोटल मार्क्स खुद ब खुद काउंट होकर यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे, और प्रिंट ग्रेड करने से ये आपका डाटा जो है ये प्रिंट हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर मैं दोबारा से वही कॉन्टेक्ट कार्ड लगाऊंगी। न्यू एनालिटिक्स, यहाँ पर अगर आप करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इस बच्चे के सारे एनालिटिक्स, वो ग्राफिकल, उसकी जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो सारे के सारा आपका अपीयर हो जाएगा। एक्टिविटी कंपेयर टू क्लास, पार्टिसिपेशन इसकी नन है, और जो टोटल पेज व्यू किए हुए हैं वो मॉडरेट हैं। एज अभी ये स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं हुए हुए हैं, कोई भी ये सारे फॉल्स यूजर्स हैं, तो जिस वक्त जैसे जैसे आपके स्टूडेंट जो हैं उनकी पार्टिसिपेशन होती रहती है तो वो यहाँ पर आपको नज़र आती जाएगी। अब आपने बच्चे की रिपोर्ट जो है वो उसको मेल करनी है, तो ये यहाँ पर आपके पास ईमेल वाली ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैसेज आपका यहाँ पर आपका लिखा जाएगा। अब आप ये सेंड मैसेज कर देंगे, योर मैसेज वाज सेंड। ठीक है, ये उस बच्चे को ये मैसेज जो है ये जा चुका है। अगर अब आप अपने इनबॉक्स पे जाएंगे, इनबॉक्स पे जाकर आप देखेंगे कि ये 2 मैसेजेस जो हैं ये आपके इस स्टूडेंट को जो काब है इसको जा चुके हैं। एक 8:12 पर, एक 7:48 PM पर, ये 2 मैसेजेस इस बच्चे को जा चुके हैं। ये इनबॉक्स वाली ऑप्शन आपकी ग्लोबल नेविगेशन में अवेलेबल होती है। ठीक है, ऐसे आप इस जो पेज है इस